वेलकम टू स्टाइल विद वंशिका। आज हम रेगुलर स्लीव का फर्मा बनाना सीखेंगे। तो फर्मा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक ऊपर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लेंथ ले लेंगे फर्मे की लेंथ के लिए हमारे पास 10 इंच या 11 इंच सबसे बेस्ट लेंथ होती है फर्मे की। तो हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन पर इंच टेप को रखेंगे और यहाँ से एक 11 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर भी ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम इंच टेप में 4 इंच लेंगे। स्ट्रेट लाइन से 4 इंच पर भी एक निशान लगाएंगे इस तरीके से और यहाँ पर भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ पर फर्मे में 8 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। इस तरीके से 8 इंच पर एक निशान लगाएंगे और 1.5 इंच या 2 इंच मार्जिन का ले लेंगे। 2 इंच मार्जिन का ले लेंगे, आप 2 इंच ही लें इस तरीके से। फिर हम मोहरी का निशान लगा लेते हैं स्लीव की मोहरी हम यहाँ पर 6 इंच रखेंगे और 2 इंच का इसमें निशान लगा लेंगे मार्जिन का। इस तरीके से इन लाइनों को आपस में मिला लेंगे, इस तरीके से क्रॉस में आपस में मिला लेंगे। ये हमारी फिटिंग की लाइन है। इस तरीके से हम इन लाइनों को आपस में मिला लेंगे। ये फैब्रिक उठ रहा है यहाँ से, इसलिए इसको आप लाइनों को आपस में मिलाने के बाद हम वापस से इंच टेप को लेंगे और यहाँ पर इस तरीके से इस कॉर्नर से फिटिंग लाइन तक हम इस तरीके से हम यहाँ पर एक स्केल रखेंगे। स्केल इस तरीके से हमने स्केल को रखा और यहाँ पर हमने एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर ली। हमें इस लाइन से ये तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है, इस लाइन से नहीं तो हमारी शेप गलत हो जाएगी। अब हम यहाँ से इंच टेप को इस तरीके से रखेंगे और इन दोनों लाइनों का सेंटर ले लेंगे इस तरीके से। अब हम सेंटर से इंच टेप को यहाँ पर रखेंगे, सेंटर से 1 इंच अंदर आएंगे। 1 इंच अंदर आने के बाद हम आर्म होल शेपर लेंगे इस तरीके से। यहाँ से ऊपर से 1 इंच छोड़ेंगे इस तरीके से। यहाँ पर 1 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। ये 1 इंच छोड़ने के बाद हम आर्म होल शेपर को इस तरीके से रखेंगे। हमें आर्म होल शेपर को इस तरीके से रखना है कि यहाँ से तो हमें 1 इंच पर इस तरीके से रखना है और यहाँ पर जहाँ पर 1 इंच आया वहाँ से इस तरीके से आपस में मिला देंगे सेट करके आर्म होल शेपर को। ये हमारी यहाँ की शेप ड्रॉ हो गई। अब हम वापस इंच टेप लेंगे और जहाँ से 1 इंच लिया था वहाँ से फिटिंग लाइन तक फिर से सेंटर लेंगे इन दोनों लाइनों का इस तरीके से। यहाँ से हम 0.25 जितना अंदर आएंगे इस तरीके से और फिर से हम आर्म होल शेपर लेंगे। अभी तो हमने इस तरीके से ड्रॉ किया था, अब आर्म होल शेपर को इस तरीके से उल्टा कर लेंगे, ऐसे इस तरीके से आपस में मिला लेंगे इन लाइनों को अच्छे से। आर्म होल शेपर को पकड़ेंगे और इस तरीके से हम यहाँ पर लाइन जहाँ भी जा रही है हम जाने देंगे। इस तरीके से हमने शेप ड्रॉ कर लिया। ये हमारी बैक पार्ट की शेप है। बैक पार्ट, ये हमारी बैक पार्ट की शेप है। अब हम फ्रंट पार्ट की शेप देंगे स्लीव की। फ्रंट पार्ट की शेप देने के लिए जहाँ से हमने 1 इंच लिया था, यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने 1 इंच लिया था, हाफ इस लाइन के सेंटर से हमने 1 इंच अंदर लिया था। 1 इंच अंदर लेने के बाद हम जहाँ पर 1 इंच अंदर लिया था वहाँ से हाफ इंच पर एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। आर्म होल शेपर लेंगे, आर्म होल शेपर को इस तरीके से रखेंगे एग्जैक्ट जैसे हमने पहले रखा था। इस तरीके से सेट करेंगे और यहाँ से इस तरीके से शेप ड्रॉ करेंगे और फिर हम इसको उल्टा कर लेंगे। सॉरी, ये शेप हमारी गलत ड्रॉ हो गई। हम यहाँ से इस तरीके से करेंगे, जहाँ पर भी हमारी इस तरीके से
ये वाली लाइन हमारी। और अब हम उल्टा कर लेंगे आर्म होल शेपर को और फिर से हम इन लाइनों को आपस में इस तरीके से मिला देंगे। एग्जैक्ट, ये देखिए हमारी कितनी प्यारी शेप निकल कर आई है। इस जो बैक पार्ट में हमें शेप ड्रॉ करनी है वो यहाँ से सेंटर से 1 इंच लाइन, सॉरी इसके सेंटर, स्लीव के सेंटर से 1 इंच अंदर की तरफ आएंगे और तब शेप ड्रॉ करेंगे। लेकिन फ्रंट पार्ट की शेप हमें डायरेक्ट यहीं से ड्रॉ करनी है इस तरीके से। मैं आपको एक बार दोबारा फर्मा समझा देती हूँ। सबसे पहले हमने स्ट्रेट लाइन ली, स्ट्रेट लाइन लेने के बाद हमने स्लीव की लेंथ ली, हमने 10 या 11 इंच हमें लेंथ रखनी है फर्मे की, क्योंकि 10 और 11 इंच बेस्ट होता है फर्मे के लिए। उसके बाद हमने 6 इंच मोहरी ली है, यहाँ से हमने 8 इंच पर एक निशान लगाया है, 4 इंच हमने स्ट्रेट लाइन से यहाँ पर एक निशान लगाया है और फिर हमने ये फिटिंग की लाइन ड्रॉ कर दी है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक क्रॉस लाइन ड्रॉ की थी इस तरीके से। ये क्रॉस लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने उसका सेंटर लिया था, सेंटर पे एक निशान लगाया। उसके बाद सेंटर से हमने 1 इंच नीचे अंदर की तरफ आए, यहाँ पर एक निशान लगाया। फिर हमने आर्म होल शेपर लिया, यहाँ से 1 इंच डाउन गए और यहाँ पर आर्म होल शेपर से इस तरीके से शेप दे दी हमने। यहाँ पर शेप देने के बाद हमने फिर से इंच टेप को लिया और जहाँ से हम 1 इंच अंदर आए थे वहाँ से फिटिंग लाइन तक गए। इसका सेंटर लिया हमने, इसका सेंटर लेने के बाद हमने इसके सेंटर से 0.25 इंच अंदर आए, आर्म होल शेपर को इस तरीके से रखा और जहाँ पर 1 इंच लिया था उस लाइन से रखा और मिलाया और फिटिंग लाइन तक हमने इस तरीके से रखेंगे और फिटिंग लाइन तक हम एक इस तरीके से शेप ड्रॉ कर दी। ये ड्रॉ करने के बाद अब ये हमारी बैक पार्ट की शेप ड्रॉ हो गई। अब हम फ्रंट पार्ट की शेप ड्रॉ करेंगे। फ्रंट पार्ट की शेप ड्रॉ करने के लिए हमने जहाँ पर 1 इंच डाउन गए थे सेंटर से वहाँ पर इंच टेप को रखा, 1/2 इंच पर एक निशान लगाया और आर्म होल शेपर को इस तरीके से रखा डायरेक्ट यहीं से इस तरीके से, और हमने इस तरीके से शेप ड्रॉ कर दी और फिर हमने इसको घुमा लिया। घुमाने के बाद हमने इस तरीके से यहाँ पर भी शेप ड्रॉ कर दी। ये हमारा फ्रंट पार्ट का हमारा शेप ड्रॉ हो गया। अब हम इसको कट कर लेंगे इस तरीके से। ये फर्मा हम ब्लाउज कुर्ती दोनों में यूज़ करेंगे स्लीव का। इस तरीके से हम इसे अच्छे से कट कर लेंगे। ये फैब्रिक बार बार फोल्ड हो रहा है। अब हम इस फ्रंट पार्ट की शेप को कट कर लेंगे इस तरीके से करने की। हमें दोनों साइड फ्रंट पार्ट की शेप को कट नहीं करना है, हम इसे ऐसे खोल लेंगे। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की शेप को इस तरीके से कट कर लेंगे। एग्जैक्ट लाइन पे कैंसिल चलाएंगे। इस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट की शेप को कट कर लिया है। ये हमारी फ्रंट पार्ट की शेप है और वो हमारी बैक पार्ट की शेप है। इस तरीके से हमारा फर्मा कट हो चुका है। अगर जब हम इसे फैब्रिक पर कट करेंगे तो हम फ्रंट पार्ट में यहाँ पर एक टक्स लगा देंगे। मैं बता देती हूँ इस तरीके से, इससे हमें पता लग जाएगा कि ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो ज्वाइंट करने में आगे पीछे नहीं ज्वाइंट होगा। ये इसे कट करने के लिए हमें सिंपली इस तरीके से स्लीव पर रखना है। मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि अगर हमें सिंगल फैब्रिक लेंगे तो इस तरीके से रखेंगे, हम डबल फैब्रिक लेंगे तो हम क्या करेंगे, स्लीव को इस तरीके से रखेंगे एग्जैक्ट, और इस तरीके से हम फर्मे को ड्रॉ कर देंगे चौक पे। मान लीजिए हमारी स्लीव है, हमने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, यहाँ तक हमारी स्लीव आ रही है एग्जैक्ट, हमने इसे इस तरीके से ड्रॉ कर दिया है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये हमारी परफेक्ट स्लीव हर साइज़ के लिए तो नहीं हो सकती ना परफेक्ट, लेकिन ये फर्मा हर साइज़ के लिए परफेक्ट है। तो अब फर्मे से हम अपने फिटिंग की स्लीव कैसे निकालेंगे। मान लीजिए हमारी एक कंप्लीट स्लीव है, ये हमारा ओन फोल्ड साइड है, तो हमें क्या करना है, हमारे आर्म होल आ रहे हैं 16 इंच पर हमारे आर्म होल है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक आर्म होल ड्रॉ करके दिखा देती हूँ आपको। इस तरीके से ये हमारा आर्म होल है और ये यहाँ से आ रहा है इस तरीके से, यहाँ से मान लीजिए। तो अब हम आर्म होल को कैसे चेक करेंगे, ये देखिए
हम आर्म होल से 1/2 इंच अंदर की तरफ आएंगे, इस तरीके से 1/2 इंच अंदर आएंगे। और ये हमारी तो फिटिंग लाइन है और ये हमारी मार्जिन लाइन है, तो हमारा 10 इंच पर आ रहा है आर्म होल कंप्लीट। तो हम 10 इंच ही यहाँ पर लेंगे, 1/2 इंच अंदर की तरफ इंच टेप को इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से जहाँ भी हमारा 10 इंच आएगा वहाँ तक जाएंगे, इस तरीके से निशान लगा लेंगे। इसमें कुछ भी मार्जिन का ऐड नहीं करना है। और यहाँ पर हमें हमारी मोहरी है 10 इंच, तो हम यहाँ 5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और हमें यहाँ पे फिटिंग की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरीके से। ये देखिए, अब हमें मोहरी का कैसे पता है, हमारी 4 इंच मोहरी है लेकिन 1 इंच हमने मार्जिन का ऐड अपने और कर दिया है अपने खुद से ही, और उसके बाद हमने ये इन लाइनों को आपस में इस तरीके से मिला दिया। ये हमारी स्लीव हो गई। अब हमने उसमें मार्जिन का कितना रखा था, हमने मान लीजिए यहाँ पर मार्जिन का 1 इंच रखा हुआ है, जितना हमें यहाँ पर मार्जिन का रखा हुआ है उतना यहाँ पर ऐड करना है, फर्मे में नहीं। फर्मा तो हमने सभी साइज के लिए बनाया है, इसलिए हमने उसमें 2 इंच ऐड किया था। अब यहाँ पर भी 1 इंच ऐड करेंगे हम और फिर इन फिटिंग लाइन को आपस में मिला देंगे। ये हमारी, ना ही हमें इसमें कुछ मेज़रमेंट लेना पड़ा है, ना ही हमें इसमें फर्मे में हमें कोई मेज़रमेंट, बस जो मैंने जिस तरीके से बताया उसी तरीके से आपको फर्मा कटिंग करना है। इसमें हमें शेप किस तरीके से ड्रॉ करनी है, क्या कैसे करना है, हमें स्लीव में कोई बनाने में कोई भी झंझट नहीं होगा। ये हमारी फ्रंट पार्ट की शेप भी हम इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे। हमें ऐसे नहीं है कि शेप को इस तरीके से जान दे, नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर पे रखना है स्लीव के, और इस तरीके से फिटिंग लाइन को मिला लेंगे और इस तरीके से हम फ्रंट पार्ट की शेप ड्रॉ करेंगे बिल्कुल, और फिर हम इसे कट कर देंगे। ये हमारी फ्रंट पार्ट की शेप है, ये हमारी बैक पार्ट की शेप। इस तरीके से हमारी स्लीव भी कट हो जाएगी। ये हम किसी भी साइज़ की स्लीव बनानी हो तो हम फर्मे को ऐसे ही रखेंगे, इसी तरीके से मेजरमेंट लेंगे और निशान लगाएंगे और कट कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।